कैसे हो भाई साहब? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट स्कोप के बारे में। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि था भाई एरर हैंडलिंग पे, उसको आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि भाई उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बात किया था और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना वीडियो फटाफट स्टार्ट। मेरा नाम भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट रोड मैप 2024। तो जो भी डॉक्यूमेंट भाई मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको भाई डॉक्यूमेंट से टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो सब चीज़ें आपको मिलेगी। और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड भाई इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए वो सब मैं इस भी डिस्क्रिप्शन में ही वो सब मिल जाएगा आपको। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये है प्रोग्रामिंग, कोई बच्चों का खेल नहीं है। चलिए फटाफट आते हैं स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो ठीक है, स्कोप हम लोग जानते हैं कि पहले स्कोप होता क्या चीज़ है, क्या है स्कोप। तो स्कोप क्या चीज़ है जावास्क्रिप्ट के अंदर भाई? जावास्क्रिप्ट क्या, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हर लैंग्वेज में भाई स्कोप जरूर होता है। जो भी जावास्क्रिप्ट को भाई स्कोप है वो क्या करता है, वो किसी भी वेरिएबल का विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, कि ये जो वेरिएबल है, जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कि मान लो कि वेर एक्स इक्वल टू समथिंग, तो जो एक्स है उसका स्कोप कहाँ तक है अब तुम्हारे कोड के अंदर। ठीक है, कोड एक फाइल के अंदर होता है पूरा, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ग्लोबल स्कोप होता है। तो वो सभी स्कोप में किस जगह पे वो एक्स, मतलब किस जगह जगह तक उसका एक्स का एक्सेस है, मतलब आप किस जगह तक उस एक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जहाँ पे कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। तो हमारे पास देखते हैं कि कितने तरीके के स्कोप अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारे पास लगभग 3 तरह के स्कोप हैं। पहला ब्लॉक स्कोप, फंक्शन स्कोप, एक ग्लोबल स्कोप। चल पहले देखते हैं हम लोग ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप जो है भाई, बिफोर ES6 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल हैज़ ओनली ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। तो जो ब्लॉक स्कोप आया है वो ES6 में आया है। ठीक है, 2017 में ये सभी ब्राउज़र में सपोर्ट करने लग गया है। ठीक है, इसके पहले तक कोई भी ब्लॉक स्कोप नहीं था। ठीक है, तो ES6 में क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस टू इम्पोर्टेंट न्यू जावास्क्रिप्ट कीवर्ड लेट एंड कॉन्स्ट। तो जब ES6 में भाई लेट एंड कॉन्स्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी जाके ब्लॉक स्कोप का इजाद हुआ, तभी ब्लॉक स्कोप जैसा कुछ आया। अदरवाइज पहले क्या था कि आपका जैसे पूरा कोड है, आप कोई भी वेरिएबल कहीं भी डिफाइन करेंगे, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। या अगर आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे तो आपका फंक्शन स्कोप रहेगा, और अगर कहीं बाहर डिफाइन करेंगे तो आप पूरे जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसे ग्लोबल स्कोप कहते हैं, आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप कैसे होता है? वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए कर्ली ब्रेसेस, ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो जो भी कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके भाई जो ब्लॉक बनाया जाता है वो एक ब्लॉक होता है, और वेरिएबल अगर उसके अंदर डिक्लेयर किया गया है तो आप उसके बाहर इसको कहीं पे भी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो यही है उसका ब्लॉक स्कोप का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ब्लॉक स्कोप दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, लेट एक्स है। ठीक है, लेट एक्स आप इस ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो। एक्स इक्वल टू 2 है, तो आप यहाँ पे अगर ये कंसोल करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। अगर आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। मैं आपको एक कंसोल लगा के भी दिखा देता हूँ क्या हुआ। एक मैंने जो लगाया इसके अंदर एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है और दूसरे में नल आ रहा है। ठीक है, समझ आया? तो यही है ब्लॉक स्कोप। ये एक्स आप इसके बाहर कहीं भी कोड में यूज़ नहीं कर सकते हो। यही इसी को चीज़ को कहते हैं नहीं ब्लॉक स्कोप। अगर आप वेर से यूज़ करके किसी भी ब्लॉक के अंदर डिफाइन करोगे तो वेर आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लेट यूज़ किए हो ये, तो वो उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये है ये भी एक ब्लॉक स्कोप है। अभी तक हमने लेट जो यूज़ किया था, लेट यूज़ किया था, तो उसमें क्या हुआ था, लेट यूज़ किया तो अ, जब लेट यूज़ किया तो ये क्या हुआ था, यहाँ पे एक्स बाहर अंदर आ रहा था, लेकिन बाहर में नल आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी आ, यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब समझ आए? या वेर से आप ब्लॉक स्कोप के कहीं पे भी कॉल कर सकते हो।
वेयर का बेसिकली फंक्शन स्कोप होता है, वो भी हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ब्लॉक स्कोप। अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लोकल स्कोप देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विथ है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर लोकल टू द फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक माई फंक्शन है, इसके अंदर एक कार का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, और ये इस फंक्शन के अंदर है। ठीक है, और मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉल करूँगा तो देखो क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ पे डाला कि क्या बोलते हैं कार, कार नेम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लेट है ये कार नेम यहाँ पे देखो आ गया वोल्वो। बट अगर यहाँ मैं बाहर इसको कॉल कर रहा हूँ तो बाहर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। नल ऑब्जेक्ट का टाइप होता है, इसलिए यहाँ पे नल आ रहा, ऑब्जेक्ट आ रहा था, टाइप ऑफ चेक किया था। तो देखो ये चीज़ है फंक्शन स्कोप। तो ये भी इसका ब्लॉक स्कोप ही है। अगर फंक्शन में आप कॉल करोगे फंक्शन के अंदर, तो इसके अंदर भी भाई ये लेट के साथ इस फंक्शन से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, तो ये भी आपका एक ब्लॉक स्कोप का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये था भाई ब्लॉक स्कोप के बारे में, या ब्लॉक में अंदर कैसे बिहेव करता है, फंक्शन के अंदर कैसे बिहेव करता है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन स्कोप पे। ठीक है, तो फंक्शन स्कोप पे कैसे होता है भाई, फंक्शन हैज़ जावास्क्रिप्ट हैज़ फंक्शन स्कोप, ईच फंक्शन क्रिएट ए न्यू स्कोप। तो अगर फंक्शन स्कोप मतलब है कि अगर जितने भी आप फंक्शंस यूज़ करोगे अपने कोड के अंदर, वो सभी फंक्शन का अपना खुद का एक स्कोप होगा। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन इनसाइड ए फंक्शंस आर नॉट एक्सेसिबल विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेयर लेट कॉन्स्ट आर क्वाइट सिमिलर विथ डिक्लेयर्ड इनसाइड ए फंक्शन, दे ऑल हैव फंक्शन स्कोप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन स्कोप की बात आती है, तो यहाँ पे आप वेयर डिफाइन करिए, लेट डिफाइन करिए, कॉन्स डिफाइन करिए, चाहे तीनों में से कोई भी डिफाइन करिए, इन सभी का जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही होता है। आप बाहर नहीं जा सकते हो किसी भी केस में। तो ये अंडर याद रखने के लिए काफ़ी इजी है, ताकि ज़्यादा इसमें तिगड़म नहीं है कि भाई वेयर वाला अलग का बिहेव करेगा और लेट वाला अलग। तो फंक्शन स्कोप में भाई ये तीनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। तो आप यहाँ पे तीनों को ऐसे डिफाइन कर दीजिए, फंक्शन स्कोप है इसके अंदर ही है और ये इनके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, आप इसको, ये इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है, तीनों वैलिड हैं। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन स्कोप। अभी यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ, ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। अभी मान लीजिए आप लेट है, लेट हमने जैसे अगर फंक्शन के अंदर डाला था तो फंक्शन के अंदर ही उसका एक्सेस था। बट हर वेरिएबल का एक अपना अपना ग्लोबल स्कोप होता है। अगर आप इसको किसी सभी चीज़ के आउटसाइड आप यूज़ करते हो, ना फंक्शन के अंदर है ना किसी ब्लॉक के अंदर है, तो इनका ऑटोमेटिक एक ब्लॉक ग्लोबल स्कोप होता है। अगर जैसे यहाँ पे मैंने बाहर डिफाइन किया है, मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन 4 कॉल किया है और ये फंक्शन है, अगर मैं इसके अंदर भी इसको कॉल करूँगा तो भी मुझे ये वॉल्वो मिलेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ नॉन कोडर, तो वो भी सेम चीज़ आएगा। तो ये है ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, ग्लोबल स्कोप में भाई अगर आप कोई भी वेरिएबल फंक्शन या ब्लॉक के आउटसाइड डिफाइन करेंगे तो वो ऑटोमेटिक एक ग्लोबल स्कोप की तरह काम करेगा। मान लीजिए जैसे का वेयर एक्स है, 2 है, 3 है, ये सभी एक तरीके से ग्लोबल स्कोप में ही है इस फाइल के अंदर। ठीक है, जिस फाइल के अंदर ये कोड लिखा हुआ है, अगर ये किसी ब्लॉक में नहीं है या किसी फंक्शन के अंदर नहीं है तो। अब है ठीक है। देखा ऑटोमेटिक ग्लोबल कैसे काम करता है। ऑटोमेटिक ग्लोबल कैसे हो जाता है, अगर कोई भी वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो उसमें मेंशन नहीं कर रहे हो कि ये किस टाइप का है, वेयर है, लेट है या क्या है, तब ये ऑटोमेटिक एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ये काम करेगा। अगर आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे आप कॉल करेंगे तो देखो आपको यहाँ पे भी कार नेम प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बाहर भी प्रिंट हो रहा है और कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको। इवन इस फाइल में ही नहीं, इस फाइल से बाहर भी कहीं पे भी कर सकते हो। तो ये है ऑटोमेटिक ग्लोबल स्कोप किस तरह से असाइन होता है। इसी तरह से अगर आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे तो सिंपली वो ग्लोबल स्कोप में चला जाएगा। स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड भाई ऑल जो भी मॉडर्न ब्राउज़र है वो सब में सपोर्ट करता है। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करेंगे तो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल जो है आर नॉट ऑटोमेटिकली ग्लोबल। अगर स्ट्रिक्ट मोड आप डाल दिए और स्ट्रिक्ट मोड इनेबल किया हुआ है और फिर आप अगर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किए हैं, डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट है, एक अच्छा रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेड वे है जिससे आप किसी भी वेरिएबल
को ग्लोबल में जाने से रोक सकते हो, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल इन HTML। ग्लोबल वेरिएबल में HTML में क्या होता है, विंडो। अगर आप HTML लेवल पे जाते हो तो वहाँ पे विंडो होता है। ठीक है। विंडो जो कीवर्ड है वो विंडो आपका एक ग्लोबल वेरिएबल ही होता है, क्योंकि विंडोज़ के अंदर ही सब कुछ होता है। अगर मान लो उन्होंने बैर से कुछ डिफाइन किया है, तो अगर देखिए यहाँ पे, अगर मैंने क्या किया, विंडो डॉट कार वन डाला, देखो तब भी आ रहा है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ये अगर ये डला हुआ है, वेर है, तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल स्कोप में रहता है, मतलब विंडो में आप यूज़ कर सकते हो कहीं पे भी। तो ठीक है। फिर उसके बाद भाई, ग्लोबल वेरिएबल आपको कभी नहीं क्रिएट करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप ग्लोबल वेरिएबल की तरफ जाइए। अदरवाइज़ आपको भाई काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई ग्लोबल मतलब होता है कि हर जगह कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो आप कौन सा बंदा क्या कोड लिख रहा है, कहाँ पे क्या है, वो आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। आपका भाई ग्लोबल वेरिएबल कोई भी भाई विंडो के वेरिएबल को ओवरराइड कर सकता है। कोई भी फंक्शन, विंडो ऑब्जेक्ट आपके किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को भी ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर सकता है। तो दोनों तरीके से भाई ओवरराइड हो सकता है, कि किस साइड से भी, कौन सा पहले डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से। तो भाई उससे बचिए। और लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि द लाइफ टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल स्टार्ट व्हेन इट इज़ डिक्लेयर। तो कोई भी वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तो भाई तब से वो स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन में क्या होता है, वेरिएबल्स आर डिलीटेड व्हेन फंक्शन इज़ कंप्लीटेड। तो जैसे ही आपका कोई फंक्शन स्टैक में पुश होता है और वो रन होके कंप्लीट होता है, उसके बाद उसका जो भी स्कोप होता है वो सब, जो वेरिएबल होता है वो सब डिलीट हो जाता है। ब्राउज़र में कैसे वेरिएबल क्लोज होता है, डिलीट होता है, जब आप टैब क्लोज कर देंगे तो आपका विंडो पूरा क्लोज हो जाएगा, तो विंडो का ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी क्लोज हो जाएगा। फंक्शन आर्गूमेंट में क्या होता है, जैसे फंक्शन आर्गूमेंट है, अगर आपने फंक्शन आर्गूमेंट पास किया हुआ है, कोई भी आर्गूमेंट एक दो वन टू थ्री, तो उसका भाई लोकल स्कोप ही होता है, फंक्शन के अंदर उसका फंक्शन स्कोप होता है। तो ये था इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक जो मैं आपको बता दिया इससे रिलेटेड। तो आई होप कि भाई आपका जावास्क्रिप्ट स्कोप रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो ये सब कवर हो गया होगा भाई इस वीडियो में देखने के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि भाई इसमें मैंने मोस्टली जो भी चीज़ था वो सब कवर कर दिया था। पहले भी हम लोग थोड़ा बहुत स्कोप के बारे में बात किए थे, तो इसमें हमने वो पूरा कंप्लीट ही कर दिया। इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो मुझे यकीन है कि भाई आपको स्कोप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आने वाली आपकी कोडिंग के अंदर। ठीक है। तो अगर आपको भाई समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई कि मैं और आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कि भाई किसी तरीके का यहाँ पे फ्रॉड, कि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊँ और फिर बोलूँ कि भाई आ जाओ मेरे वेबसाइट पे, यहाँ पे पैसा दे के मेरे से परचेस करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्कार।